दूसरे सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में जो लोग नए आए हैं उनका स्वागत है। सुधा पाठक जी ने ज्वाइन किया है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। गोपी नाथ कृष्णन जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। सरदा जैन जी ने ज्वाइन किया हुआ है, वो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। नरेंद्र सिंह ने ज्वाइन किया है और उनका स्वागत है। मुन्नी गुप्ता सीनियर थेरेपिस्ट है, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी हमारी फैकल्टी हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा अन्य कई लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, मुझे उनके नाम इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हम लोग सीधे विषय पर आते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं 2 मेरिडियंस की। तो उन मेरिडियंस पर, चाइनीज पर ट्रीटाइज 6 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पुनः नीतू जैन मैडम का स्वागत है। और हम लोग चैप्टर 8 और चैप्टर 9 यानी हम लोग यांग पर चर्चा कर रहे हैं। यांग कौन सा मेरिडियन है? यांग मेरिडियन है सर, यांग हील और यांग रेगुलेटिंग। हाँ, तो यांग रेगुलेटिंग भी है और 8 और 9, तो 7 तो हमारा डायमो है और यांग हील है और यांग रेगुलेटिंग, 2 बड़ी महत्वपूर्ण मेरिडियन है। देखिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, विषय बड़ा है, इसलिए जो है हम लोग अपनी बात पूरी तरह से करेंगे भी और सबको सारे पॉइंट्स बता भी देंगे, और ताकि हम लोग उसको पढ़े। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब, देखिएगा इस पर। तो हम लोग यांग हील पहले लेते हैं, चैप्टर 8। यस, यांग हील, यस। सर स्टार्ट करें? जी। सर्वप्रथम सर को मेरा प्रणाम और सभी साथियों को मेरा नमस्ते। तो आज हम हमारा ईओवी जो हमारा बुक है, हमारा ये ईओवी की बुक है, उसका हम चैप्टर 8 और 9 2 पे, जैसे कि सर ने बताया, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इस पर हम चर्चा करने से पहले हमने कल समझा था, अनीता मैम ने हमें बताया था कि ये मेरिडियन के इन पे ये जो मेरिडियंस वेसल्स हैं, ये ऊर्जा का सागर है। तो जैसे समुद्र होता है, उसमें एनर्जी, उसमें बहुत सारा पानी होता है, उसी तरह से ये ऊर्जा का सागर होती है। और इसमें हम जो हमारी वेसल्स हैं, उस पे 8 ही पॉइंट्स होते हैं। तो 8 पॉइंट से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक वेसल में हम एक मास्टर पॉइंट होता है और एक कपल पॉइंट होता है। तो उसका एक तरीका भी उन्होंने बताया था कि मेल में हम कैसे लगाना है और फीमेल में हमें कैसे लगाना है। तो मेल में हम लेफ्ट में जो मास्टर पॉइंट होता है उसको टर्न करते हैं और कपल पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं राइट में। और फीमेल में हम इसमें राइट में मास्टर पॉइंट को टर्न करते हैं और लेफ्ट में हम सेलेक्ट करते हैं कपल पॉइंट को। इनका दूसरा नाम है, या इसमें हिंदी में हम इसको बोलते हैं यांग आरोही। जो इसको हम इस तरह समझते हैं, चढ़ने वाली, जो हील से मतलब नीचे से ऊपर चढ़ने वाली, तो उसको आरोही, ऊपर चढ़ने वाली। अवरोही नीचे उतरने वाली, आरोही ऊपर चढ़ने वाली। और इसका दूसरा नाम यांग हुई मो। तो इसके हमें सारे नाम याद करने हैं। एग्जाम्स में कभी कभी किसी दूसरे नाम से भी इसका जिक्र आ जाता है, तो हमें इसे सारे नाम याद करने हैं। और इसका जो कपल मेरिडियन है, वैसे तो गवर्निंग वेसल इसकी कपल मेरिडियन है, क्योंकि इसका जो मास्टर पॉइंट है UP62 है और कपल पॉइंट इसका SI3 है। तो जो गवर्निंग वेसल है उसमें मास्टर पॉइंट SI3 होता है और कपल पॉइंट UP62 होता है। और इसमें जो कपल पॉइंट है, एक K6 भी बताया है। कल हमने जब इन हिल वेसल पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि इन हिल वेसल और यांग हिल वेसल, इसमें जो कपल पॉइंट है, इन हिल वेसल में कपल पॉइंट जो था वो एक SI3 था। और इसमें उसका उसका जो उसमें UP62 था। और इसमें उसका जो मास्टर पॉइंट है K6, उसको भी इसमें 2 कपल पॉइंट लिए हैं। एक तो SI3 इसका है और एक K6। तो K6 ये हमारी इन हिल का मास्टर पॉइंट है, वो इसका कपल पॉइंट है। तो ये इन हिल और यांग हिल, ये 2 वेसल एक इस तरह की वेसल है पूरी हमारी वेसल्स में, तो जो एक दूसरे के साथ में, इन हिल के साथ में यांग कपल करती है। अदरवाइज यांग के साथ यांग कपल करती है, इनके साथ इन कपल करती है। ये भी यांग के साथ इन में यांग के साथ यांग कपल करती है गवर्निंग वेसल में। लेकिन ये इस तरह से, जब इसके 2 कपल पॉइंट होते हैं, तो इसमें इन हिल के साथ यांग हिल ये कपल करती है।
तो इसमें UB62 इसका मास्टर पॉइंट है। तो UB62 पॉइंट जो है वो सारे काम करेगा जो यूरिनरी ब्लैडर के सारे पॉइंट्स करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो जो सारे पॉइंट जो काम करते हैं, तो इसमें एक सिंगल पॉइंट UB62 से हम उपचार कर सकते हैं। तो इन हील का मास्टर पॉइंट हमें पता है K6 है, और कपल पॉइंट LU7 है और UB62 है। और इसमें यांग हील वेसल में मास्टर पॉइंट है UB62, कपल पॉइंट है SI3 और K6। फिर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो UB62 है। UB62 से स्टार्ट होती है। अभी हम आगे देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका पाथवे क्या है वो हम देखेंगे। और जी क्लैट पॉइंट जो उसका होता है जहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है, वो इसका UB59 पॉइंट है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जैसे कि हमने अभी जाना कि मेल में हम लेफ्ट में टोन करते हैं मास्टर पॉइंट को, तो इसका मास्टर पॉइंट है UB62। UB62 को हम लेफ्ट में टोन करेंगे और SI3 को हम राइट में टोन करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो इसका कपल पॉइंट दूसरा K6 है उसे हम राइट में सेलेक्ट करेंगे। फिर फीमेल में हम UB62 को राइट में टोन करेंगे और SI3 और K6 इन दोनों को हम लेफ्ट में सेलेक्ट करेंगे। फिर है एरिया ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंस। तो हम जानते हैं कि ये कहाँ कौन कौन से एरिया पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो हम अगर इसका पाथवे देखेंगे तो पाथवे जहां जहां से ये गुजरती है वहां वहां पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो अभी हम इसका आगे पाथवे देखेंगे तो लेटरल लेग मतलब बाहर की तरफ हमारा जो पाँव का हिस्सा होता है वो, बैक हमारी पीठ का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा, सर का और आंखों का, ये आंखों पर जाती, तो ये इससे इसके प्रभावित होते हैं। और यहाँ यहाँ ये इफेक्ट करती है। अगर इन पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है और हम इससे उपचार करते हैं तो हमें इसका ट्रीटमेंट का अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हर एक वेसल किसी न किसी एंडोक्राइन वेसल पे काम करती है, तो ये थाइमस ग्लैंड वेसल पे करती है। थाइमस ग्लैंड हम जाते हैं दाइमा, जो दाइमा जैसे कि सर ने बताया 14 साल से कम वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए काम करती है, उसके बाद में ये काम नहीं करती है। तो थाइमस ग्लैंड ग्लैंड वेसल पे ये एंडोक्राइन वेसल फंक्शन फंक्शन उसका काम करता है। एनर्जी मूवमेंट कंट्रोल, ये अपवर्ड मूवमेंट जैसे कि हमने जाना कि यांग की, जो यांग की को के ऊपर की ऊपर जाने है, क्योंकि हील है तो ऊपर जाने वाली जो मूवमेंट होती है गतिविधियां होती हैं उनको ये कंट्रोल करती है। फिर है इसका पाथवे। तो पाथवे इसका ये हील में हील से शुरू होती है और UB62 पर जाती है और बाहर की तरफ जाते हुए पैरों पर और ऊपर शोल्डर से नेक पर और GP20 पर ये खत्म होती है। आगे हम इसका फिगर में इसका पाथवे और देख लेंगे। फिर इसमें है इन और यांग हील वेसल में अंतर। कल भी हमने ये अंतर देखा था, तो हमें ये अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से हमें समझ लेना है। कई बार हम एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इन दोनों से रिलेटेड, क्योंकि ये दोनों कपल कर रही हैं। तो इन इसका यांग हील जो वेसल है और इन हील वेसल है, ये आंखों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है और लेग्स पर, इन दोनों का लेग्स और आंखों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो आंखों पर हमने कल पढ़ा था इंसोमिया और हाइपरसोमिया में किस तरह से इफेक्ट होता है, वही सेम पॉइंट हम यहाँ पर भी देखेंगे कि आंखों पर इन और यांग हील दोनों का सेम असर होता है, दोनों का असर होता है। अगर ड्राई आईज होती हैं, अब हम देखते हैं ड्राई आईज होती हैं तो हम K6 पर उपचार देंगे, और वाटरी आईज होंगी तो हम UB62 पर उपचार देंगे, क्योंकि UB62 यांग की है और ड्राई आईज हो रही है तो वो इन हील वेसल की है, तो वो हम K6 से उसे ट्रीट करेंगे। इन हील वेसल एक्सेस हो गई, कल भी हमने ये पढ़ा था, इन हील वेसल एक्सेस हो गई तो नींद बहुत ज्यादा आएगी, तो इसे हम हाइपरसोमिया कहेंगे और आंख खोलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हम UB62 को टोन करेंगे और K6 को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर यांग हील वेसल एक्सेस हो गई है तो नींद आएगी ही नहीं, गर्मी बढ़ गई है। और यांग यांग यानी कि हमारा दिन का टाइम, तो दिन में एनर्जी ज्यादा हो गई है, जैसे कि कल सर ने बताया था एनर्जी बहुत बढ़ गई है, तो नींद नहीं आएगी और आंख बंद करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसमें UB62 को सेलेक्ट करेंगे और K6 को हम टोन करेंगे। तो इन हील वेसल का प्रभाव लोअर एब्डोमेन पर और जननांगों पर ज्यादा होता है। तो हमारे पेट के निचले हिस्से पर ज्यादा होता है और हमारे गोनेट्स पर ज्यादा होता है। और यांग हील वेसल का प्रभाव सिर पर, ये हमारे सिर से गुजरती है तो सिर पर भी इसका प्रभाव ज्यादा होगा। जब सिर में हमारी यांग ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी या कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अवरुद्ध हो गया, तो इस मेरिडियन पर हम उपचार देंगे। एक्सेस ऊर्जा को ये मेरिडियन समाहित कर लेती है, इसी कारण इस मेरिडियन पर विंड स्ट्रोक, अगर विंड स्ट्रोक कहीं हुआ है, लकवा हुआ है, वाणी दो, अगर आवाज चली गई है, चेहरे का लकवा अगर पहले एक्सेस हुआ है तो उसको उपचार हम इस वेसल पर देंगे। अब इसका हम पाथवे जरा देख लेते हैं। तो देखिए नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो UB61 के पास में UB62 है, तो UB62 से स्टार्ट हो रही है, फिर UB59 पैर के बाहरी हिस्से से जा रही है, GB29 फिर SI10
Li15 से होके Li16, Si9 और St4, St3 और St1 पर जाकर और फिर UB1 पर आँख के पास जाके ये समाप्त होती है। तो जहाँ-जहाँ जा रही है पैर के, इसके हमारे शरीर के बाहरी हिस्से में और जो चेहरे का हमारा बाहरी हिस्सा इस तरह का हिस्सा है, इस तरह का हिस्सा है, वहाँ आँख के पास हमारे जाकर ये खत्म होती है। फिर हम इसके फंक्शंस और क्लिनिकल ये पढ़ा दीजिए, इसमें लिखा हुआ द ब्लैडर मेरिडियन divides in the brain to become the yin and yang QMO which cross an emergent UV1. UV1 की वजह से इंपॉर्टेंट हो गया है ये, जो आंख पर जो असर हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। UV1 कहाँ पर है? आंख पर है ना? जी सर। UV1 अब बताइए, और लोग बताएं, UV1 कहाँ पर है? जी सर, आइस पे ना साइड पे है सर। हाँ, इसलिए जो है ये हील वेसल जो है वो आंख खोलने और बंद करने वाले पॉइंट पर निर्भर हो रही है। या ये वाला सेंटेंस पढ़िए, ऐसे समझिए, देखिए पूरा देखिए, अंत में गए UV1 पर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट मेरिडियन हो गई ही है ये दोनों, वो भी जा रही वहीं पर और ये भी जा रही वहीं पर, वो भी जा रही है वहीं पर आंख पर, ये भी जा रही है आंख पर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यांग है इसलिए सर पर अधिक प्रभावकारी करेगी, यांग पर, यांग शक्तियों पर, और वो इन है इसलिए इन का नीचे होता है, तो वो इसलिए वो एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और गोनाड्स पर अधिक कंट्रोल करेगी। जी ठीक। थैंक यू सर। फिर है और ये फंक्शन लेफ्ट और राइट सुनिए, लेफ्ट राइट आप लोग भूलिए नहीं। लेफ्ट माने क्या बोलिए, इन यांग के कंसेप्ट में बोलिए, ये लेफ्ट क्या है? यांग सर। लेफ्ट यांग है। और मेल क्या है? यांग। मेल यांग, लेफ्ट यांग मेल यांग, और फीमेल इन, इन, और फीमेल और राइट वाला इन, तो फीमेल इन, राइट इन, तो राइट से करिए, मेल यांग इसलिए लेफ्ट में करना है। ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट बेसिस पे हम लोग लेफ्ट राइट की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो जो टोन करना है वो यांग को टोन करना है, तो लेफ्ट को मेल में होगा तो यांग को टोन कर देंगे, फीमेल होगा तो इन को टोन कर देंगे। क्लियर? चलिए, ये कंसेप्ट है बेसिक। जी सर। अब इसके हम फंक्शन और क्लिनिकल यूज देखेंगे यांग हील वेसल के। तो ये एब्जॉर्ब करती है, इट एब्जॉर्ब्स एक्सेस एनर्जी फ्रॉम हेड से ये अगर हमारे सर में बहुत ज्यादा ऊर्जा हो गई है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको कम कर देती है, हम इस पर उपचार देते हैं। तो लिखा है कि सर में यांग ऊर्जा हो बढ़ी हुई, ये ऊर्जा अगर सर में रुक जाए, या तो बढ़ी हुई हो या रुक जाए, तो ऐसे में हो सकता है लकवा। तो लकवा पैरालिसिस हो सकता है ऐसे में। तो हम इस पर यांग आरोही तब तुम्हें बचाए, यांग आरोही हम उपचार देंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। सर में यांग ऊर्जा जब बढ़ जाए, चेहरे का लकवा हो जाए, अगर चेहरे का लकवा हो जाता है, यांग ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो चेहरे पे पैरालिसिस आ सकता है, या दिन में मिर्गी के दौरे पड़ जाएं। अगर दिन में इसमें दो है, दिन में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और रात को पड़ते हैं। दिन में अगर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो हम यांग हील वेसल पे उपचार देंगे UB62 पर, और अगर रात को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो हम K6 पर उपचार देंगे इन हील वेसल पर। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा है कि टेस्ट पेपर जो हमने पुराने पेपर देखे और हमारा भी एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रात को अगर मिर्गी के दौरे पड़े या दिन में मिर्गी के दौरे पड़े तो हमें किस पर उपचार देना चाहिए। तो ये हम याद कर सकते हैं कि दिन में अगर मिर्गी के दौरे पड़ेंगे तो यांग हील पर, और रात को मिर्गी के दौरे पड़ेंगे तो हम इन हील पर उपचार रात इन है और दिन यांग है, बस ऐसे याद करिए। ठीक। चेहरे में हो जब एक्सेस यांग, चेहरा लाल जब हो जाए, अत्यधिक मानसिक तनाव जब हो, यांग आरोही तब काम आए। अगर चेहरे में हमारे यांग बढ़ जाती है, चेहरा एकदम लाल तमतमाया हुआ चेहरा हो जाए, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो जाएं, अगर दौरा पड़ने लग जाए, इस तरह से प्रॉब्लम हो जाए, तो भी हम यांग आरोही पर उपचार देंगे। अगर सर में ऊर्जा बढ़ जाए तो यांग आरोही उसे हटाए। अगर सर में वात बढ़ जाए, अगर सर में हमारे विंड भी बढ़ जाती है तो भी हम यांग आरोही पर उपचार देंगे। इट ट्रीट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल विंड इन द हेड। वही सेम चीज आ गई है कि हम अगर हमारी बाहरी और आंतरिक वायु बढ़ जाती है कहीं पर तो ये उपचार देती है। एक्सटर्नल विंड कॉजेज फेशियल पैरालिसिस। अगर बाहरी विंड का असर हुआ है तो ये हमारे फेस पे पैरालिसिस से हो सकता है। और इंटरनल विंड अगर बढ़ जाती है तो विंड स्ट्रोक होता है, वातघात होता है, हेमिफिलीजिया, एक तरफ का लकवा, एक तरफ की बॉडी में हमारा पैरालिसिस हो सकता है, वाणी लोप हो सकता है, और सीवियर डिजीनेस, भयंकर चक्कर आ सकते हैं। तो ये दोनों में हम फर्क कर सकते हैं कि एक्सटर्नल विंड हुई है या इंटरनल विंड हुई है, हम सिम्टम्स देख के पता कर सकते हैं। एक्सटर्नल विंड जब सर में बढ़ जाए
फेशियल पैरालिसिस तब हो जाए, ऐसे में एक्सटर्नल विंड को निकालने हेतु यांग आरोही काम आए। अब है इट ट्रीट्स एक्सटीरियर विंड हीट। अभी हमने विंड स्ट्रोक देखा, अब है विंड हीट एंड एक्सटीरियर विंड कोल्ड। अगर बाहरी ठंड और विंड हीट का अटैक हो या बाहरी विंड कोल्ड का अटैक हो तो हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि हमें बहुत ज्यादा छींकें आनी, इसमें दिन छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, हेडेक होने लग जाता है, गर्दन हमारी अकड़ से जाती है, हमारा रनिंग नोज हो जाती है, नाक बहती रहती है, तो हम यांग आरोही मेरिडियन पर वेसल पर उपचार देते हैं। It is particularly indicated if the exterior attack is accompanied by severe headache and stiff neck। मतलब अगर सीवियर हेडेक हो रहा है और नाक ब्लॉक भी हो रही है तो भी हम यांग आरोही पर उपचार देंगे। ये पर्टिकुलर इसमें इंडिकेट किया गया है। इट ट्रीट्स एक्यूट साइटिका। अब ये साइटिका हमें कई तरह का हो सकता है। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर टाइप है, क्योंकि ये इसका जो मास्टर पॉइंट है UB62 है, तो अगर यूरिनल ब्लैडर टाइप हमारा साइटिका है तो क्योंकि UB62 वो सारे पॉइंट्स पर ट्रीट करेगा जो यूरिनल ब्लैडर के जितने पॉइंट्स हैं। तो अगर यूरिनल ब्लैडर का टाइप का साइटिका है तो हम इस मेरिडियन को उपचार में लेते हैं, यांग हिल मेरिडियन को। तो इसके सिम्टम्स होते हैं पेन एट लंबर। कैसे जानेंगे हम साइटिका में कि यूरिनरी ब्लैडर टाइप का वो है, पेन है। तो अगर पेन हमारे लंबर 4 to 5 से लेके सैक्रम 1 तक हो, एक्यूट एक्यूट हो और इसमें एकदम से मोच टाइप दर्द हो तो इसका मतलब ये यूबी की टाइप का साइटिका है। फिर है एक्यूट पेन हो रेडिएटेड टू द बैक ऑफ द लेग अलोंग यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। मतलब सिर्फ एक पैर में दर्द होगा, इसमें दोनों पैर में दर्द नहीं होगा। और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर की जो मेरिडियन जा रही है उसके साथ साथ में हमारे बैक तक पेन जाएगा, लेग से लेके बैक तक पेन जाएगा। तो ये इसका मतलब हमारा साइटिका यूबी टाइप है। फिर नी इज नॉट अफेक्टेड, इसमें नी हमारे घुटने अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो एक्टिव साइटिका जब हो जाए, एक पैर में दर्द यूबी तक चला जाए, ठंड से दर्द बढ़ जाए, सर्दी होगी तो दर्द बढ़ जाएगा, ऐसे में यांग आरोही उपचार चाहे। इट ट्रीट्स द एक्सट्रीम नर्वस टेंशन इन द यंग मैन विद रेड फेस शोइंग एक्सेस यांग एनर्जी इन द हेड। ये हमें होता है कि नर्वस हो जाए, टेंशन बढ़ जाए, अगर यंग जो जनरेशन यंग बच्चे होते हैं उनमें टेंशन बढ़ जाए, लाल उनका चेहरा हो जाए, तो उसका मतलब है कि एक्सेस एनर्जी, जो यंग एनर्जी है वो सर में बढ़ गई है। तो इसको हम इससे इसके सिम्टम्स क्या होंगे, अनिद्रा जब सताए, क्योंकि जब यंग बढ़ेगा तो नींद नहीं आएगी, आंख बंद करना मुश्किल हो जाए, एक्सट्रीम नर्वस टेंशन हो जाए, तो यंग आरोही उपचार चाहे। तो हम इसमें K6 को टोन करेंगे और UB62 को सेडेट करेंगे, क्योंकि हमें इसमें यांग एक्सेस को हमें यांग को कम करना है। फिर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो पैरों की। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डिजीज होती है, मसल्स की डिजीज होती है, जहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, वेस्टेज धीरे धीरे टिश्यू जो होता है वो धीरे धीरे उसका गलने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। तो ये मसल्स की एक डिस्ट्रॉफी होती है। और बेकर्स लैक हो जाए, बेकर्स लैक क्या होते हैं कि जो बेकरी में जो काम करते हैं तो वो अपने पैरों से उनको चला चला के मैदा को या ब्रेड को गूंथते हैं, तो उनकी काफ मसल जो होती है वो फूल जाती है, तो उसे बेकर्स लैक कहते हैं। तो ये काफ मसल की एक हाइपरट्रॉफी है। तो इस तरह से बेकर्स लैक अगर हो जाते हैं, पसीना जब जहाँ जा रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ जाए, तो हम इसमें यांग हील को से उपचार देंगे। 7th पॉइंट है हमारा, लंबर एरिया में हो जाए गांठ या छाती पर गांठ हो जाए, हाथ पैर के पीछे हो पॉइजनिंग, तीनों यांग आरोही का उपचार चाहे। तो अगर लंबर एरिया में या छाती पर गांठ हो जाए, क्योंकि ये जहाँ जहाँ जा रही है वहां वहां हम देखेंगे, हाथ पांव के पीछे अगर पॉइजनिंग हो जाए, कुछ गड्ढा हो जाए जो निकल नहीं पा रहा हो, गांठ टाइप हो जाए, तो इन सब का उपचार हम यांग हील से करेंगे। फिर नेक्स्ट है शीत कंप और ज्वर हो जाए, एक तरफ सूजन आ जाए, सर चेहरे पर आए पसीना, यांग आरोही उपचार चाहे। मतलब अगर सर्दी के कारण ज्वर हो जाए, फीवर, सर्दी के कारण सर्दी लग के फीवर आ जाए और एक एक तरफ की बॉडी में हमारी इन्फ्लामेशन आ जाए और चेहरे पर पसीना आने लग जाए, तो भी हम यांग हील पर उपचार देंगे। लंबर पीठ टाइट हो जाए, नीचे झुकना मुश्किल हो जाए, शरीर के एक तरफ आ जाए सूजन, लंबर और पीठ हमारी टाइट हो जाए, बिल्कुल स्टिफ हो जाए, हम झुक नहीं पाए, ना झुक पाए ना खड़े हो पाए, इस तरह से पेन, बहुत ज्यादा बहुत सीवियर पेन होता है इसमें और स्वेलिंग आ जाती है शरीर के एक तरफ, तो भी हम यांग हील पर उपचार देंगे। फिर है लेटरल लेग तनाव युक्त हो जाए, पाँव का एक्स्ट्रोवर्जन हो जाए, ऐसे में सबसे पहले रोगी यांग आरोही का उपचार चाहे। कल भी हमने ये देखा था
कि लेटरल लेग एक्सट्रोवर्जन होना। एक्सट्रोवर्जन में क्या होता है कि पाँव जो हमारे घुटने होते हैं, घुटने बीच में से घुटने जुड़ जाते हैं और पाँव इस तरह से हो जाते हैं। ये इस तरह से ऊपर, इस तरह से हो जाते हैं, उसको एक्सट्रोवर्जन बोलते हैं। तो पाँव बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो इसमें जो हमारा बाहर का लेटरल लेग है, वो हमारा वो तनाव, वो एकदम से स्ट्रेच आ जाता है उसमें। तो अंदर का लेग जो होता है वो लूज़ हो जाता है। तो इस तरह से एक एक्सट्रोवर्जन होता है, एक इंट्रोवर्जन होता है। तो इसमें एक्सट्रोवर्जन हो जाता है तो हम यांग आरोही पर उपचार देंगे। आँख के इंटरनल कैंसर्स में दर्द आए या कानों में टिनिटस एकाएक हो जाए, भौं की हड्डी में दर्द मुंजक होने लग जाए, यांग आरोही तब उपचार चाहे। इंटरनल कैंसर जो होता है, वो एक इंटरनल जंक्शन ऑफ द आईलिड्स के अंदर एक इंटरनल जंक्शन होता है। तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है आँख में, उसमें दर्द आने लग जाता है, वहाँ उस जगह पर दर्द आने लग जाता है। या कानों पे टिनिटस, हमें आवाज़ आने लग जाती है, बिन 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 करने की, या इस तरह की कोई अलग से आवाज़ आने लग जाए। और हमारी जो आईब्रोज होती है, उसकी हड्डी में जब दर्द होने लग जाए, तो भी हम इस पर उपचार देंगे, क्योंकि ये हमारी आँखों पर जा रही है ये, तो हम इस पर उपचार देंगे। फिर इसका मास्टर पॉइंट है UB62। तो UB62 अभी हम देखेंगे कि किस-किस में UB62 पॉइंट काम आता है। तो ग्लूकोमा, क्योंकि आँखों पर जा रही है, तो ग्लूकोमा अगर एक बीमारी होती है जिसमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आँखों की रोशनी भी जाने लगती है। ये बड़ी एज में होता है, तो इसके लिए ये हम UB62 को ऊपर उपचार देंगे। हेडेक, अगर हेडेक का बहुत तेज़ हेडेक होने लग जाए, तो हम UB62 पर उपचार देंगे। लंबर और लेग पेन हो जाए, पैरों में दर्द होने लग जाए, लंबर में पेन होने लग जाए, तो भी हम UB62 पर उपचार देंगे। मायोपिया, दूर की चीज़ अगर दिखाई ना दे, तो दूर की चीज़ दिखाई ना दे, इस तरह का रोग होता है, तो हम चश्मा पहनते हैं, तो हम UB62 पर उपचार देंगे, तो हमें उससे ट्रीटमेंट में आराम मिलेगा। फिर मैडनेस, पागलपन, दिमाग में गर्मी बढ़ जाती है। तो पागलपन कब होता है? जब हमें बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है, गर्मी के कारण दिमाग में पागलपन हो जाता है, व्यक्ति कुछ-कुछ बड़बड़ बकने लगता है गर्मी के कारण। तो हम उसे कई बार कहते हैं ना कि बहुत तेज़ गर्मी बढ़ने के कारण पागलपन का दौरा पड़ रहा है। तो इस तरह से अगर हो जाता है, तो हम UB62 पर उपचार देंगे। ओवर एक्साइटमेंट, ये भी अति उत्तेजना, वो भी अति गर्मी के कारण होता है, तो इस यांग हिल पर उपचार देंगे, UB62 पर उपचार देंगे हम। बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाए, अत्यधिक पसीना जब आता है, तो हार्ट और पेरिकार्डियम जो होता है वो डेफिशिएंट होने लगता है, ये उसको बताता है। तो एक होता है पसीना कम आना और एक होता है अधिक पसीना आना। तो अधिक पसीना का आने का मतलब होता है डेफिशिएंसी, और पसीना नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक्सेस होता है। तो उसके कारण अगर अधिक पसीना आ रहा है, तो हम UB62 पर उपचार देंगे। फिर कॉम्प्लेक्सिटी, पूर्ण रूप से थका हुआ, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो भी हम UB62 पर उपचार देंगे। चक्कर आना, एपिलेप्सी, देखिए ये आ गया है कि एपिलेप्सी मतलब डे टाइम अगर दिन में होने वाली एपिलेप्सी, जो तो इसका मतलब है सुबह एक हम मोटा-मोटा टाइम सेट कर सकते हैं कि सुबह 6 से शाम 6 तक अगर उसे दौरे पड़ रहे हैं, तो हम यहाँ हील पर उपचार देंगे। और अगर रात को होने वाली है, मान लीजिए शाम को 6 से सुबह 6 तक होती है, तो हम K6 पर उपचार देंगे। वो हमारी इन हील वेसल क्या है, तो उस पर उपचार देंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट आता है और कहता है कि दिन में भी दौरे पड़ते हैं, रात को भी दौरे पड़ते हैं, तो हम K6 और UB62 दोनों पर हम ब्लैक ब्लैक कलर लगा के उपचार कर सकते हैं। तो शार्प पेन, अगर बैक में और जांघों में तीव्र दर्द हो, तो भी हम इस वेसल को काम में लेंगे। साइटिका का पेन अभी हमने देखा था। गर्दन की जकड़न अगर हो गई है, तो भी हम लेंगे। और जांघों में कमजोरी, अगर रोगी बहुत ज्यादा जांघों में अगर कमजोर, थाइज में बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो रोगी ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता, उसे लगता है कि 2-4 मिनट खड़ा रहता है, उसे लगता है कि मैं कहीं भी बैठ जाऊं, तो हम UB62 पर उपचार देंगे। और अगर ऊर्जा का मार्गोल्लंघन हो जाए, कॉन्ट्रावेक्शन होने लग जाए, या ठंड जमने, कोल्ड के कारण बहुत ज़्यादा ऊर्जा होने लग जाए, तो भी हम UB62 पर उपचार देंगे। फिर है कि डिफिकल्टी इन बेंडिंग, पैर और घुटने मोड़ने और फैलाने में तकलीफ होना, क्योंकि हमने देखा था कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, तो स्टिफनेस हो जाती है तो हम पैरों को मोड़ेंगे, जिस तरह से अभी हमने देखा था कि बैक और हमारी लंबर एरिया बहुत स्टिफ हो जाता है, हम झुक नहीं पाते। इसी तरह से अगर पैरों में स्टिफनेस आ जाती है, तो घुटने मोड़ने और फैलाने में तकलीफ होती है। फिर हमारे गायनोकोलॉजिकल स्त्री रोगों से संबंधी प्रॉब्लम अगर होती है, तो भी हम UB62 पर उपचार देंगे। तो इस तरह से हम इस वेसल को हमने देखा कि इस वेसल पर उपचार देकर हम बहुत सारी बीमारियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। और यांग हील और इन हील हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ इसके नोट्स बनाएंगे, तो हमें बहुत अच्छा उसका याद करने में ईजी हो जाएगा। तो जब हमने भी पढ़ा था, तो हमें उस टाइम समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में जब हमने देखा, तो हमने देखा दोनों मेरिडियन, जो दोनों वेसल है, वो एक साथ काम कर रही है कई चीज़ों पर। तो जैसे आइस पर है नींद ना आना,
पैरों की कोई प्रॉब्लम है तो इस पर एक साथ काम कर रही है, और इसके जो पॉइंट हैं 2 कपल पॉइंट वो भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से हम इसमें वेसल को हम काम में ले सकते हैं। तो सर नेक्स्ट है यांग रेगुलेटिंग। अब हम नेक्स्ट वेसल हमारी यांग रेगुलेटिंग वेसल। तो यांग रेगुलेटिंग वेसल जो है वो हमारी है जो ग्रिडल वेसल, अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे यांग अवरोध निवारक। तो यांग अवरोध निवारक का ये बिल्कुल जस्ट उल्टा है, बिल्कुल उसकी कपल मेरिडियन है, ये कपल वेसल है। तो इसका जो मास्टर पॉइंट होता है TW5 होता है और कपल पॉइंट होता है GB41। स्टार्टिंग पॉइंट इसका UB63 या UB57। ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, कभी कभी कोई इसको UB63 से मानता है, कोई UB57 से मानते हैं। क्लास पॉइंट जहाँ पे ऊर्जा इकट्ठी होती है GB35 है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारा उसी तरह से चलेगा कि मेल में हम लेफ्ट में, क्योंकि सर ने बताया कि मेल है यांग, तो यांग TW5 लेफ्ट लेफ्ट हमारा यांग, तो TW5 को हम लेफ्ट में टोन करेंगे और GB41 को राइट में सेटेड करेंगे। इसी तरह से हम फीमेल में TW5 को राइट में टोन करेंगे और GB41 को हम लेफ्ट में सेटेड करेंगे। एरिया ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंस, तो कहाँ-कहाँ ये इफेक्ट करती है, तो जहाँ-जहाँ से ये गुजरती है वहाँ पर ये इफेक्ट करती है। तो ये कान के, ये लेटरल हेड, जब हम लेटरल हेड मतलब कान, ये कान के अगर ऊपर हम हाथ रखते हैं तो ये हमारा लेटरल हेड होता है। तो यहाँ पर इफेक्ट करती है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेग, पैर के बाहरी तरफ, नेक के बाहरी तरफ और लेटरल साइड ऑफ बॉडी एंड ईयर, और कान की बाहरी तरफ और बॉडी के पूरी बाहरी की तरफ ये वेसल इफेक्ट करती है। एंडोक्राइन, ये थायराइड ग्लैंड वेसल पे इफेक्ट करती है। एनर्जी मूवमेंट कंट्रोल, ये कंट्रोल करती है। अब हमारे अभी यांग हील देखी थी, वो नीचे से ऊपर को मूवमेंट को कंट्रोल कर रही थी, और ये हमारी ऊपर से नीचे तक के मूवमेंट को जो यांग की जा रही है उसको ये कंट्रोल कर रही है। फिर पाथवे, ये हमारी UB63 से ओरिजिनेट होती है, वहां से चालू होती है और एसेंड द एक्सटीरियर साइड ऑफ द लेग, लेग के बाहर की तरफ चलती हुई जाती है और हाइपोगैस्ट्रियम से निकलती हुई ये आगे जाती है। फिर ये हमारे रिब्स से शोल्डर तक जाती है और यहाँ पर ये अपना पाथ चेंज कर लेती है। फिर ये हमारे नेक पे क्रॉस करती है, बैक ऑफ द हेड के बैक पे क्रॉस करती है। फिर उसके बाद में ये हमारे लेफ्टल पार्ट ऑफ पेरिटल टेम्पोरल, जो हमारा टेम्पोरल हेड है वहाँ पे उसके पेरिटल साइड में ये क्रॉस करती है और हमारे ये फोरहेड पे ये एंड होती है। और ये हमारे UB63, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से ये पास होती है। UB63, GB35, TW13, TW15, LI14, GB21, SI10, GB20, GB15, GB16, GB19, 18, GB17, GB16, 15, 14, 13 और ST8, ये चेहरे पर आकर समाप्त होती है। तो ये सारे पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ जहाँ से ये गुजर रही है। फिर फंक्शनल और क्लिनिकल यूज हम इसके देखेंगे। एक बार सर इसका पार्सल देखें पहले। हाँ, जी सर। पाथवे देखिए देख ये लेते जी सर। हैं। ये देखिए इसका, देखिए ये UB63 से स्टार्ट हुई तो GB39 पर गई, ये पैर के बाहरी हिस्से पर, और GB29 से होते हुए ये LI14 पर गई, फिर TW13, SI10, TW15, यहाँ से होते हुए ये ऊपर गई GB20, फिर GB20 से ये GB19, GB18, ये सर का एक चक्कर लगा रही है, GB17, GB16, GB15, इस तरह से ये चेंज करके GB13 और इसके बाद में ये ST8 पर आकर समाप्त होती है। तो इसमें इतना ही दिखा रखा है इसका पाथवे। तो इस तरह से जहाँ जहाँ से ये जा रही है वहाँ वहाँ ये इफेक्ट करती है। फिर हम इसका फंक्शनल एंड क्लिनिकल यूज देखेंगे यांग रेगुलेटिंग वेसल का। तो यांग रेगुलेटिंग वेसल जो है हमारी, ये सारी यांग मेरिडियन को कनेक्ट करती है, सारी यांग मेरिडियन को कनेक्ट करती है। तो क्योंकि यांग रेगुलेटिंग है तो ये यांग मेरिडियन को कनेक्ट करेगी। फिर है व्हेन द एक्सटीरियर पैथोजेनिक फैक्टर, बाहरी रोग कारक अगर तत्व कोई आता है, अटैक करता है, जैसे कि विंड अटैक, विंड हीट या विंड विंड कोल्ड अटैक करता है, तो ये यहाँ पर इसका मतलब है सिक्स, हमारे जो इसके कारक होते हैं वो 6 स्टेजेस होती हैं पेनिट्रेशन के, तो उसको अभी पैथोजेनिक फैक्टर के 6 स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो यांग स्टेज ऑफ अटैक, इसमें SI और UV अफेक्टेड होती है। तो SI हमने देखा था, हम आगे इसके बारे में और देखेंगे अभी कि जैसे हमने देखा था SI और UV62 ये हमारी गवर्निंग वेसल के पॉइंट है, तो वो इफेक्ट करता है। फिर सेकंड स्टेज ब्राइट यांग स्टेज है, ये LI और स्टमक साइड, माँ बेटा का, इसको में माँ बेटा का रिलेशन होता है, तो ये सेकंड स्टेज होती है। फिर थर्ड स्टेज
ये लेसर यांग स्टेज, ये ट्रिपल वार्मर और इसमें गॉल ब्लैडर अफेक्टेड होता है। तो ये दोनों जो मेरिडियन है ये ब्रेन से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि ट्रिपल वार्मर हम जानते हैं कि ब्रेन से होती है और गॉल ब्लैडर भी, तो ये भी इसमें इफेक्ट करती है। तो जो थर्ड स्टेज ऑफ एक्चुअली पैथोजेनिक फैक्टर है, इसमें यांग रेगुलेटर वेसल द्वारा इसका इलाज किया जाता है, और बाकी का हम यांग हील से करेंगे, और इसमें यांग रेगुलेटिंग तो जो यांग वाले स्टेज है, वो यांग स्टेज पहले बीमारी आएगी तो यांग स्टेज में जाएगी, तो उसके 3 स्टेजेस हैं। तो बाहरी स्टेज, फिर बीच का, फिर और अंदर। अब जब तीनों स्टेज पूरी हो जाएगी तब तक शरीर रोग जो है शरीर के आधे शरीर के अंदर पहुंच गया। फिर इन आएगी, इन माने और अंदरूनी भाग, तो इन आएगी, तो इनके भी 3 भाग होंगे, एक भाग बाहरी, फिर एक भाग बीच वाला, फिर एक बार अंदर। जो अंदर वाला इन होगा वो लास्ट स्टेज है और बहुत खतरनाक स्टेज है। ठीक, तो वैसे ही समझिए, बाहर से रोग आया, अंदर की तरफ आ रहा, तो बाहर का ये अंग, फिर भीतरी अंग, और फिर अंदर। तो ये तीसरी स्टेज है। चौथी स्टेज है फिर इनकी शुरू हो जाएगी, चौथी, पांचवी, छठवीं स्टेज इनकी होगी, और छठवीं स्टेज इनकी जो होगी वो बहुत खतरनाक होगी। चलिए, ठीक। तो जिस तरह सर ने बताया, तो इसमें जो जो लक्षण प्रकट होते हैं, जो लास्ट स्टेज होती है, इसमें जो हमारे स्टेज में बाहरी रोग जो आधे अंदरूनी भाग में आ जाता है, तो इसमें जो स्टेज में लक्षण होते हैं वो हैं बीच बीच में ज्वर हो जाना, फीवर आ जाता है बार बार में, पसली और कोख में भरापन लगता है, शीत कंप और ज्वर, मतलब इस तरह का जो होता है, कभी सर्दी के कारण एकदम ठंड लगती है और फिर बुखार आ जाता है, तो ये मलेरिया का लक्षण भी होता है। और भूख की कमी हो जाती है, इसमें गला सूखने लगता है, उबकाई आने लगती है, कड़वा स्वाद होता है। तो स्वाद हम जानते हैं कि स्वाद से हम पता कर सकते हैं कि किस तरह की बीमारी है, कहाँ पर उसको प्रॉब्लम है, जो हमने टीसी में पढ़ा था। तो धुंधली दृष्टि होने लग जाती है, दिखना कम हो जाता है, ब्लर विजन होता है, जीभ के एक तरफ सफेद लेप होता है। जब हमने टंग डायग्नोसिस पढ़ा था तो उसमें जो हमारे टंग पे एक तरफ व्हाइट की कोटिंग होती है, और हमारी जो नाड़ी होती है वो सूत के समान होती है। तो इसमें बाहरी रोग कारक तत्व इंटीरियर हाफ में जब आए तो कभी शीत कम, कभी ज्वर सताए, मौसम बदलते ही रोग हो जाए। इसमें जब मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, तब ये एकदम से ये रोग हो जाता है, और ये तब अगर हम यांग रेगुलेटिंग पर उपचार देंगे तो हमें आराम मिलेगा। फिर है यांग रेगुलेटिंग वेसल ट्रीट ट्रबल इन द साइड्स ऑफ द बॉडी विथ फॉलोइंग सिम्टम्स। इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिक पेन, कोख में दर्द होने लगता है, पैर के बाहरी भाग में दर्द होने लगता है, और गर्दन के बाहरी भाग में दर्द होने लगता है, क्योंकि ये उसका पाथवे उसी तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर इसमें दर्द होने लगता है। शरीर के पार्श्व भाग में हो कोई रोग, कोख में दर्द जब सताए, पार्श्व गर्दन या पार्श्व पैर में दर्द हो जाए, तो यांग रेगुलेटिंग उपचार चाहे। फिर है इट ट्रीट साइटिका विद फॉलोइंग सिम्टम्स। अब साइटिका हमने पिछली वाली में यांग हील में देखा था यूबी टाइप का, इसमें साइटिका अलग तरह का है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? पेन इन लेटरल एंड सुपीरियर कॉर्नर्स ऑफ सैक्रम, जो हमारा सैक्रम का एरिया होता है, उसके जो ऊपर का कॉर्नर होता है, सबसे ऊपर का कॉर्नर होता है वहां पर, और लेटरल साइड में अगर पेन आता है तो ये साइटिका का लक्षण होता है। पेन रेडिएट्स टू द लेटरल साइड ऑफ द लैंग अलोंग गॉल ब्लैडर, उसमें यूबी का था, यूबी मेरिडियन से रिलेटेड था, और इसमें गॉल ब्लैडर मेरिडियन की तरफ जो पेन जाता है, तो हम समझेंगे कि ये इसको हम यांग रेगुलेटिंग वेसल पर उपचार देंगे। पेन अराउंड लेटरल नी, जो हमारा नी है उसके लेटरल साइड में पेन होने लग जाता है, तो सैक्रम साइटिका जब हो जाए, गॉल ब्लैडर चैनल से पैर में आए, और लेटरल नी के पास जब दर्द हो जाए, तो यांग रेगुलेटिंग पर हम उपचार देंगे। अब ये एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक पाँव बड़ा हो, एक पाँव छोटा हो, तो कौन सी हमें वेसल उपचार में लेनी चाहिए? ये कई पेपर्स में मैंने देखा है, तो हम इसे नोट कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि अगर एक पैर लंबा है, दूसरा छोटा है, तो जो लंबा पैर है उसे हम बीमार मानेंगे और उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यांग रेगुलेटिंग वेसल पर उपचार देंगे। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसका है कि राइट लेग अगर लंबा है, दोनों के लिए इसमें उपचार दोनों के लिए सेम होगा, मेल और फीमेल के लिए। तो हम जो TW5 है उसको राइट में, और GP41 को लेफ्ट में लगाएंगे। जिधर का पैर लंबा होगा, जी जिधर सर। का पैर लंबा होगा उधर का कंधा झुका होगा। जी सर, जी सर। तो जिधर का पैर TW5, लंबा होगा उधर का कंधा झुका होगा। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है। तो TW5 को राइट में टोन करेंगे, GP41 को लेफ्ट में सेडेट करेंगे, और SI3 को हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ
हम मटर का दाना भी लगा सकते हैं इसमें, और UB62 को हम लेफ्ट और राइट में ट्रीट करेंगे। इसमें हम मटर का दाना लगा सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड अगर लॉन्गर है, बड़ा है, तो दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में हम TW5 को हम लेफ्ट में टोन करेंगे, GB41 को हम राइट में सेलेक्ट करेंगे, और UB62 को, SI3 को, इन दोनों को हम लेफ्ट राइट में हम मटर का दाना लगा देंगे। फिर नेक्स्ट है यंग रेगुलेटिंग वेसल ट्रीट्स ईयर प्रॉब्लम ड्यू टू लिवर फायर राइजिंग। तो लिवर में अगर गर्मी बढ़ गई है, या फिर गॉल ब्लैडर की हार्मोनी हो रही है, तो उसके कारण ईयर प्रॉब्लम आती है, तो उसके कारण, उसके लिए भी हम यंग रेगुलेटिंग वेसल को काम में लेंगे। तो इसके सिम्टम्स होते हैं कान में घंटे की आवाज आना, या मच्छर भिन 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 करने की आवाज आना, बहरापन अगर हो जाता है, तो फिर हम यंग रेगुलेटिंग वेसल पर उपचार देंगे। तो लिवर फायर जब बढ़ जाए मध्य कान में, इसमें हमारे कान के 3 पार्ट्स होते हैं, तो जो मिडल ईयर में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो टिनिटस और डीफनेस हो जाती है, तो हम यंग रेगुलेटिंग पर उपचार देंगे। अगर हमारा ब्लड प्रेशर घट जाता है, रक्तचाप जब घट जाए, दर्द माइग्रेन का हो जाए, देखिए इसमें माइग्रेन बहुत सारे माइग्रेन के पॉइंट्स कई जगह आएंगे। तो माइग्रेन, इसमें अगर ब्लड प्रेशर घट जाता है और माइग्रेन होता है, तो हम यंग रेगुलेटिंग का उपचार देंगे। क्योंकि माइग्रेन के आप आगे देखेंगे कि माइग्रेन के बहुत सारे पॉइंट आएंगे, कि माइग्रेन इसमें हर वेसल में, बहुत सारी वेसल में माइग्रेन का आएगा। तो उसका अलग अलग सिम्टम्स हैं कि ब्लड प्रेशर घटने के कारण अगर माइग्रेन हो रहा है और वहीं साइड में, एक साइड में रोग सताए, तो हम यंग रेगुलेटिंग पर उपचार देंगे। वो पार्श्व पैर की पेशी टाइट, बेकर्स लेग जब हो जाए, जो हमारा पीछे का पाँव है, वो वो उसकी मसल टाइट हो जाए, और बेकर्स लेग जो हमने देखा था, अभी पिछली बार भी देखा था, कि जो बेकरी में जो लोग होते हैं, वो मैदा पैर से तानते हैं, उनकी पिंडलियां, काफ मसल बहुत कड़ी हो जाती है, तो बेकर्स लेग हो जाते हैं। तो काफ मसल की हाइपर टोन, तो हम इसको यंग रेगुलेटिंग वेसल से ट्रीट करेंगे। फिर हाथ की उंगलियां, देखिए हाथ में भी बहुत का काम करती है, कि हाथ में अगर कोई, आगे हम देखेंगे इसमें कि इसका जो पॉइंट है आगे, ये TW5 है, ये हाथ के बहुत सारी चीजों में, उपचार में काम आएगा। तो हाथ की उंगलियों में हो दर्द, ये भी एक क्वेश्चन हमें बहुत जगह मिला था, कि ईगल टोज अगर हो जाती है, क्योंकि उस टाइम हम ढूंढते हैं, तो हमें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं कहाँ देखा था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि ईगल टोज, तो ईगल टोज एक बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ईगल टोज के लिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे। तो हम यंग रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग वेसल को, जी सर, यंग, मैं ठीक है, इसमें हिल लिखा हुआ है ना, इसलिए इसको मत, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। ये इसमें तो हिल लिखा हुआ हाँ है। सर, जी सर, इसमें यांग हील लिखा हुआ है ऊपर। हाँ, तो गलत है। यांग रहते, जी सर, वो गलत है। तो यांग, इसमें ईगल टोज क्या होती है, कि चील की तरह से जो उंगलियां होती हैं, पैरों की उंगलियां होती हैं, वो चील की तरह से फैल जाती हैं, टेढ़ी हो जाती है, और कड़ी कड़ी हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है, और चलना मुश्किल हो जाता है उसमें। तो उसे हम या ईगल टोज बोलते हैं। तो एक, और अगर एक पैर लंबा हो जाए, जो अभी हमने देखा था, कि एक पैर लंबा हो जाए, एक पैर छोटा हो जाए, तो एक पैर जो लंबा होगा, वो हमारा, वो डिजीज होगा, उसे हम बीमार मानेंगे, और हम यांग रेगुलेटिंग पर उपचार देंगे। फिर ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया क्या होता है, पेन होता है, ये हमारी एक नर्व होती है, जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है, वो ट्राइजेमिनल नर्व एक होती है फेस पर। तो वो जो फेस पर जाती है, तो उसमें अगर पेन हो जाता है, तो बहुत ज्यादा तेज पेन होता है, सीवियर पेन होता है। तो इसके 3 डिवीजन होते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, इसके नर्व के। एक तो होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है ऑप्थेलेमिक डिवीजन, नेत्र संबंधी होता है। सेकंड होता है मैक्सिलरी, जो मैक्सिलरी ऊपरी जबड़े से रिलेटेड होता है, और एक मैंडिबुलरी, जो नीचे के जबड़े से रिलेटेड होता है। तो इसके 3 डिवीजन होते हैं, तो ये कहीं पे भी इसमें पेन आ सकता है, और बहुत सीवियर पेन होता है। तो इसमें लिखा है कि, ये भी एक क्वेश्चन कई बार आता है, कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया जब हो जाता है, तो हम किस वेसल पे उपचार देते हैं, तो हमें उसको यंग रेगुलेटिंग पर टिक करना है। या धमनी प्रदाह जब हो जाए, आर्टरीज में अगर इंफ्लामेशन हो जाती है, राइटर्स क्रैम्प एक बहुत सीवियर बीमारी होती है। इसमें एक बार सर ने बताया था कि इन्होंने सर ने बोला था, बताया था कि हमने कभी इस तरह के पेशेंट नहीं देखे, मैंने नहीं देखा है, लेकिन सर ने बताया था, उन्होंने देखा था कि राइटर्स क्रैम्प ऐसा होता है कि लिखते लिखते उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, तो उसको हाथ से पकड़कर सही करना पड़ता है, हाथ से पकड़ के करना पड़ता है, उसे राइटर्स क्रैम्प कहते हैं। तो राइटर क्रैम्प इज लॉस ऑफ पावर ऑफ टू परफॉर्म सर्टेन मूवमेंट, उसमें कुछ मूवमेंट होते हैं, वो परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है लिखने में कहीं कहीं तो आप लगेगा कि बिल्कुल सही लिख रहे हो, कहीं कहीं आपका हाथ मुड़ने लग जाएगा, तो वो उसे राइटर्स क्रैम्प कहते हैं। जैसे टेलीग्राफिंग करें, इंस्ट्रूमेंटल, अगर कुछ हम म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, ड्यू टू स्पेस्मोडिक एक्शन ऑफ द कंसर्न मसल, कोई उसमें कोई ना कोई मसल होती है जो उस पर काम करती है, वो मसल किसी एक जगह पे आके अकड़ जाती है, टाइट हो जाती है, तो उसे राइटर्स क्रैम्प कहते हैं।
तो हम इन तीनों ये तीनों अगर प्रॉब्लम हो जाए, ट्राइजेमिनल और आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन और आइट्रस क्रैम्प, तो हम इसको यांग रेगुलेटर पर उपचार देंगे। कंधा जब जकड़ जाए, दर्द कंधे से के पीछे में आए, अब शोल्डर पेन भी कई तरह का होता है, तो शोल्डर का पेन अगर पीछे से आ रहा है, पीछे की तरफ से आ रहा है, अगर एक तरफ का हो कोई रोग, तो हम यांग रेगुलेटर पर उपचार देंगे। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, थ्रोम्बोसिस क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो थ्रोम्बोसिस इज कंप्लीट और पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके कारण ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं। तो थ्रोम्बोसिस जब हो जाए, चर्म रोग, स्किन का अगर किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो, तो मुंह नाक से रक्त आ जाए, मुंह से नाक से, तो ये गर्मी के कारण आता है। हम देखते हैं कि गर्मी जब तेज होती है तो हमारे में नाक से हम उसको नाक से जब ब्लीडिंग आने लगता है तो हम उसको बोलते हैं कि नक्सी आने लगी है। तो नाक से या मुंह से रक्त आने लग जाए तो हम यांग रेगुलेटिंग पर उपचार देंगे। फिर बेड वेटिंग, अगर बच्चा या कोई बेड वेटिंग करने लगे, हार्ट बर्न हो जाए, छाती में जलन होने लग जाए, आंखें जब फड़कने लग जाए, कई बार हमें आंखें फड़कती हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि आंखें क्यों फड़क रही हैं। अगर हम यांग रेगुलेटिंग पर उपचार देंगे तो हमें उस पर बहुत जल्दी से ही हमें आराम मिलेगा। नब्ज की गति बढ़ जाए, हमारे पल्स अगर एकदम से तेज हो जाए, या फिर बिल्ली तुमको हो जाए, बिल्ली एक आंख के ऊपर एक दाना सा होता है, वो बिल्ली, उसे बिल्ली बोलते हैं। तो इस तरह की हमें नहीं समझ में गुहेरी आता, कई बार हम गुहेरी बोलते हैं मैडम उसे। जी गुहेरी आँख के ऊपर जो हो जाता है ना, दाना टाइप। जी 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 जी। हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी, तो उसे बिल्ली बोलते हैं। तो बिल्ली अगर हो जाती है, रेटिना में या फिर सूजन आ जाए, रेटिना में हमारे इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो हम यांग रेगुलेटिंग पर उपचार देंगे। अब यांग रेगुलेटिंग का मास्टर पॉइंट है TW5। तो TW5 हमारे किस-किस काम आता है, तो ये देख लेते हैं। एक तो हाँ, TW5 कहाँ आता है, तो जैसे हमने पिछली बार मैं बताना भूल गई थी, यांग हील में हमारा ये UB62 था। तो UB62 जो था हमारा, वो पैर में हमारा जो पैर का गटका, बाहरी गटका होता है, जो हमारा एक्सटर्नल साइड में मेलस बोन पर, जो बोन के नीचे पॉइंट होता है, तो वो पॉइंट हमारा UB62 कहलाता है, उसे हम UB62 कहते हैं। और इसी तरह नहीं, TW5 हम यांग साइड। चित्र देखिए। जी सर, ये UB62 पॉइंट हमारा बाहरी गटकिया, बाहरी जो हमारा एंकल वाला पोर्शन है, उसके नीचे की तरफ UB62 पॉइंट आएगा। इसी तरह से TW5 जो पॉइंट है हमारा, जब हम पीछे का यांग एरिया है, तो यांग एरिया में जब हम कलाई मोड़ते हैं, वहां से हम 3 उंगलियां रखते हैं, 3 उंगलियां रखते हैं, तो हमारी तीसरी उंगली जहाँ बीचों बीच हम तीसरी उंगली को उठा के यहाँ रखते हैं, तो हमारा TW5 वहां आता है। तो जो TW5 पॉइंट है, तो ये हमारा किस किस काम आता है, तो एक तो ये हमारा बेस्ट है बहरेपन के लिए, डीपनेस के लिए और माइग्रेन के लिए। ये दो हम नोट कर सकते हैं कि बेस्ट पॉइंट है TW5। तो ये हमारे पीछे की साइड आता है। और देखिए इसमें लिख रखा है, पीछे की तरफ आता है टू कोन्स प्रॉक्सिमल टू रिस्ट क्रीज बिटवीन द रेडियस एंड अल्नम। तो ये यहाँ पर आता है। और आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए, डीपनेस, बहरापन हो जाए, डिफिकल्टी बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग, जैसे कि हमने देखा था कि हमारे ये कमर में और पीठ में अगर बहुत ज्यादा अकड़न आ जाए, तो हम झुक नहीं पाते हैं। तो और आर्म एंड एल्बो, अगर भुजा और कोहनी, देखिए आ गया, भुजा और कोहनी को मोड़ने और फैलाने में असुविधा होना, अगर वो भी अकड़ जाती हैं, तो हम उसको मोड़ नहीं पाते हैं, या उसको फैला नहीं पाते हैं। पांचों उंगलियों में दर्द, अगर हमारी फिंगर्स में पेन होता है, तो क्योंकि ये फिंगर से रिलेटेड भी है, तो इसमें फिंगर से में पेन आता है, तो हम TW5 पर उपचार करते हैं। गर्मी जनित रोग, क्योंकि ये यांग है, तो गर्मी जनित रोग तो आएंगे ही। फिर हेडेक, हेडेक मतलब माइग्रेन, माइग्रेन से रिलेटेड हो गया। फिर स्किन का इन्फ्लामेशन, फिर जॉइंट में पेन, ये भी यांग से रिलेटेड आ गया। माइग्रेन का सिर दर्द, रैपिड पल्स, तीव्र नब्ज हो जाती है इसमें, सूजी, दर्दीली लाल आंखें होती हैं, आंखें सूज जाती हैं और रेड आइज हो जाती हैं। फिर रिब केज, हमारे जो रिब का केज, हमारा जो पिंजरा बोलते हैं, उसके में अगर पेन आने लग जाता है, तो भी हम TW5 पर उपचार देते हैं। हाथों और उंगलियों में तीव्र दर्द होना, कान में आवाजें आना, जैसे टिनिटस और बहरापन। फिर अनएबल टू ग्रैस्प थिंग, चीजें पकड़ नहीं पाना। तो ये भी एक क्वेश्चन में मैंने कई बार देखा है कि अगर चीजें पकड़ नहीं पाते हैं, तो हमें कहाँ उपचार देना चाहिए, तो हमें यांग रेगुलेटिंग पर TW5 पर उपचार देना चाहिए। तो ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत काम आती है कुछ चीजें, जिनको हम एक अलग से नोट्स बना सकते हैं या बुक में अलग से लिख सकते हैं। तो जो जो चीजें जो रिपीट हो रही हैं, जो बार बार आ रही हैं, जैसे माइग्रेन है,
चीजें पकड़ ना पाना है, या झुकने में पेन होना है, या ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये कई बार मैंने देखा है आए हुए हैं, तो हम इन्हें नोट कर सकते हैं। ईगल टोज है, ये कई बार आया हुआ है, तो हम इन्हें नोट करके हम एक अलग से बना सकते हैं, तो हम फटाफट मैम भी इसका हमें पॉइंट याद हो दिखा जाएगा। दीजिए, T25 का जो पॉइंट है वो बता दीजिए थोड़ा। हाँ, देखिए ये मेरा हाथ दिख रहा यस मैम। है ना? तो ये जो हमारी क्रीज है, ये जो क्रीज है, तो इस पे हम यस मैम। हमारी ये 3 उंगलियां रखेंगे। दिख रहा है यस। मेरा हाथ? हाँ है ना? जी। अब ये तीसरी उंगली को हम उठा के ये बीचे बीच रखेंगे, तो ये हमारा TW5 पॉइंट है। अच्छा, मेरे 3 उंगली पास रखने के शायद बाद इनकी में लोकेशन है, इन सारे पॉइंट्स की मेरे पास लोकेशन है, तो उसका एक PDF बनी हुई है, तो मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगी, तो ठीक सर भी शेयर कर देंगे चाहे से, तो वो आपको ठीक अच्छे, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है उसकी लोकेशन, तो मैं उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यांग हील और यांग रेगुलेटिंग हमने पढ़ा, तो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से समझाया। ये तो मैम मुझे एक चीज पूछनी थी, हाँ सुधा। वो है दिन की मिर्गी और रात की मिर्गी, ये क्या दोनों में ये ऐसे क्यों मेंशन किया है? हाँ सुधा मैम, ये हमने आपको याद होगा हमने पढ़ा था ना जब 4th सेमेस्टर में कि मिर्गी मतलब दौरा पड़ना, पागलपन का दौरा पड़ना। तो एक तो दिन में मिर्गी आती है, दिन में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और एक रात को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो हमें उस टाइम सर ने भी बताया था, और हमारी क्लास उमेश तिवारी सर ने ली थी, उन्होंने भी बताया था कि दिन में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो हम यांग हील पर उपचार देते हैं, और रात्रि में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो हम इन हील पर उपचार देते हैं। मैम मैं थोड़ा ये पूछना चाह रही, जो 3 उंगल जो नीचे करना है तो तीसरी उंगली पे के बीच में करना है ना? बिल्कुल, हाँ, ये जैसे हमने हाथ रखा है यहाँ पर, तो जो हाँ हमारी जी। जो तीसरी उंगली है, उसको हम उठा के बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे। ओके, थैंक यू। बीच में, तो इसी बीच इसी में तरह ठीक से है। P6 को जैसे हम देखते हैं ना, P6 को भी हम इसी तरह से देखते हैं कि हाँ, हम इन P6 साइड तो में हम फ्रंट हाथ साइड में, रखेंगे। वो फ्रंट हाँ, साइड में करते हैं P6 तो बिल्कुल, उसके। और ये पीछे की साइड है, बस 3 उंगलियां हमें रखनी है, और तीसरे फिंगर अच्छा, को हम उठा के बीच में रखेंगे, तो ओके, ये हमारा थैंक यू, TW5 है। ढाई थैंक यू मैम। वर्चुअली ढाई। देखिए, जब उंगलियों के हिसाब से होगा तो आप पढ़िएगा शुरू में कुन वाले में, 2.5 उंगली बराबर 2 कुन। ठीक है, या यस तो सर। कुन इससे नापिए, थंब से, इससे ये चौड़ाई, और या आप 3 उंगली से नाप रहे हो तो 2.5 उंगली के बराबर होगा। तो 2 उंगली के बाद आधे पर आप रख लीजिए, वहां पर आपका TW आ जाएगा। और जहां TW आएगा वहां आपको अपने आप वो संकेत देगा, थोड़ा सा वो होगा, स्पेस भी वहीं पर होगा उस जगह पर। देखिए आप, उस जगह पर हल्का से 2 हड्डियां हल्के से मिली होंगी, आप देखिए उस जगह पर स्पेस है। यस सर। देख लो, आप करके देखिए अपने हाथ में करके देखिए, 3 उंगली रखिए और 2.5 उंगली के बराबर करिए, और उसी जगह पर करिए स्पेस, बिल्कुल बीचों बीच, वहां पर आपको हल्का सा एक स्पेस दिखेगा नीचे, उसी यस पर, सर, वही पॉइंट है। थोड़ा गड्ढा सा दिख रहा है उस पे। स्टार मैग्नेट वगैरह कुछ ऐसे लगा सकते हैं सर, या मेथी या मटर दाना ही लगाऊं? नहीं, अगर ट्रीटमेंट आपको मालूम है तो ट्रीटमेंट करिए। TW5 कहीं भी एसिलेट होता है, कहीं टोन होता है। यस सर। अगर नहीं मालूम तो मटर यूज करिए, मेथी ठीक, नहीं, मटर और चना। ठीक है सर, मटर ठीक इस है, पर थैंक यू। इफेक्टेड होगा। सर मास्टर पॉइंट ऑलवेज टोन होता है क्या? हाँ, मास्टर पॉइंट टोन होगा, मास्टर पॉइंट टोन होगा, कपल पॉइंट से डेट होगा। हाँ, ओके, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट बस समझिए रहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं। सारे में यही वो है, और इसको जो है यूज करिए और कोशिश करिए। देखिए, कोशिश करिए मेरा हिसाब से कि कभी भी 5 घंटे के आसपास, 5, 5.5, 6 घंटे, इसको मतलब एनर्जी थोड़ा सा इसमें उल्टी अपेक्षा तेजी से चेंज होती है, इसलिए ध्यान रखिए। ऐसा मत सोचिए कि इसको बाद 24 घंटे लगा देना, वेसल है, मतलब इसको ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग मेरिडियन पढ़ रहे थे अभी तक, हम लोग ट्रिटाइज 6 में वेसल पढ़ रहे हैं। वेसल माने बड़े बड़े राजमार्ग, छोटे राजमार्गों की जगह पर बड़े राजमार्ग, चौड़े राजमार्ग, जहां एनर्जी लेवल पर अधिक एनर्जी लेवल है। इसलिए
ये 8 घंटे 9 घंटे का कंसेप्ट नहीं है। हम तो 4-5 घंटे के बाद अभी जैसे लगाते हैं 5 घंटे बाद निकाल देंगे। निकालने का तरीका वही है, सिडेशन वाला पहले निकालिए, फिर टोनिफिकेशन वाला निकालिए, ठीक है। ऐसे ये तरीका है, जैसे लगाया है तो लगाने में पहले आप टोनिफिकेशन फिर सिडेशन, और जब निकालिए तो पहले सिडेशन फिर टोनिफिकेशन, ठीक। ऐसे पॉइंट हटाइए। तो तरीका थोड़ा सा वो जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसका पालन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एनर्जी कैसे बढ़ी, क्योंकि हमें बहुत उसके कंसेप्ट बारे में नहीं मालूम, हमको रिसर्च में होगी। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपका लगा रहे हैं और लगाने का वही तरीका। देखिए सारी चीजें गवर्न है इन यांग से, इन यांग कंसेप्ट यहाँ भी है। इन इसीलिए कहा गया, तो वो वहां के कंसेप्ट में इन जो है अंतस्थल में डूबा, तो उसको यहाँ भारतीय दर्शन में लेडी कह दिया गया। यांग के उसमें रूप में होगा तो बाहर निकलने वाला मूवमेंट वाला अधिक वाला, उसको यांग कह दिया गया, लेफ्ट वाला कह दिया गया। उसके आधार पर उन्होंने कहा लेफ्ट टोन करिए मेल के लिए और राइट से डेट करिए, फीमेल की कहा राइट टोन करिए और लेफ्ट से डेट करिए। आप पूरे उसमें देखिए, पूरे दर्शन में भारतीय सभ्यता में नहीं, बाहर भी होगा होता, वहां भी होता हो। लेफ्ट राइट का कंसेप्ट है कि नहीं, बोलिए। वामांगी बोलते हैं, वामांके च विभाग भूधर सुता, यस्यांके च विभाग भूधर सुता देवापगा, तो वामांके नॉर्मली वामांके दिखाइए। तो उसी तरह वही कंसेप्ट है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बो, वही उसी को यहाँ भी यूज किया गया है। चाहे उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा हो, चाहे जैसे देखा हो, है वही कंसेप्ट, ठीक। तो हम लोग अपने इस वीडियो को आएगा और उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और किताब भी पढ़ेंगे, कुछ नोट्स बना लेंगे कुछ पर्टिकुलर बीमारियों के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो भी हमको जानना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए। तो हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल तक के लिए फिर, थैंक यू सर, थैंक यू नीतू मैम। आप लोगों को बता दिया गया है, प्रणाम सर। प्रणाम, आप लोगों को बता दिया गया है